हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को मुश्किल हो रही है ये पढ़ने में एंड मुझे पता चला तो ऑफ कोर्स मुझे वीडियो तो अपलोड करना ही था इस पे। आपके भी कोई टॉपिक्स हो तो कमेंट्स में बता देना, आई विल ट्राई एंड कवर दैट एज वेल एज सून एज पॉसिबल। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते क्या हैं बेसिकली? स्पेसिफिक टास्क या स्किल्स जो कि बच्चे एक एज तक अचीव कर पाते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, कितनी उम्र में क्या कर पाएगा वो बच्चा, उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन की मैच्योरिटी को एंड न्यूरोमोटर डेवलपमेंट को। की डोमेन्स 4 हैं: ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज, सोशल एंड इमोशनल। माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? पहला, ये इंडिकेट करते हैं नॉर्मल है या फिर डीले है हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में। हमारी जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो नॉर्मली हो रही है या डीलेड है, इससे पता चलता है। फिर हम लोग अगर डिले है या कोई डिसऑर्डर है तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये माइलस्टोन्स। एंड बेसिस फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल, किसी में डिले आ जाता है तो हम जल्दी से टाइम से उसका थेरेपी या फिर कोई भी इंटरवेंशन जो होना है वो स्टार्ट कर पाए। एंड इट इज अ गाइड फॉर द पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स कि हमारा बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड इट इज क्रूशियल फॉर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी प्लान। जो भी लोग पीड्स में फिजियोथेरेपी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उनके लिए तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नहीं भी करते, इन जनरल फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो डील करते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट्स के साथ। बट अगर आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ही नहीं पता होंगे तो आप ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर पाओ। डोमेन मैंने बताया था अभी: ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज एंड सोशल। ग्रॉस मोटर में हमारा आ जाता है हेड कंट्रोल, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, जो बड़ी चीजें हैं। देन फाइन मोटर में आती है जो छोटी चीजें हैं, जैसे कि ग्रास्पिंग, स्टैकिंग द ब्लॉक्स एंड स्क्रिबलिंग। लैंग्वेज में आता है बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड्स, मेकिंग सेंटेंसेस। सोशल में आ जाता है स्माइल करना, प्रिटेंड टू प्ले एंड सेपरेशन एंजाइटी, कोई भी इमोशंस दिखाना बेसिकली। अब माइलस्टोन्स की बात कर लेते हैं। मैंने माइलस्टोन्स आपको दिए हैं 3 मंथ्स के गैप में, सो दैट आप इजीली याद कर पाओ। सो द फर्स्ट मंथ इज जब बच्चा अपना सर उठाने की कोशिश करता है एंड कोई भी साउंड हो तो डर जाता है। आई ट्राई कि मैं इस पे मिनिमल से मिनिमल मार्क करूं, सो दैट इफ यू वांट यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। तो 1 मंथ में बच्चा सर उठाता है और साउंड पे रिएक्ट करता है। 3rd मंथ पे स्माइल करता है, फेस को फॉलो करता है। 6th मंथ पे रोल करना सीख जाता है, रीच करना सीखता है, जैसे हम बोलेंगे बेटा ये पकड़ो तो पकड़ेगा। बाबल करना सीखता है, कुछ भी बा कुछ भी बोल सकता है, बाबा बोल सकता है, मामा बोल सकता है, ऐसा। 9th मंथ पे बच्चा बैठने लगता है, नाम को रिस्पॉन्ड करने लगता है कि अगर आप बच्चे का नाम बुलाओगे तो बच्चा आपको टर्न होकर देखेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। 12 मंथ्स पे बच्चा खड़ा हो पाता है एंड मामा दादा अच्छे से बोल पाता है। अब 15th मंथ की बात करते हैं तो बच्चा वॉक कर पाता है, स्क्रिबल कर पाता है, कप्स यूज कर पाता है। मतलब जैसे हम अगर बच्चे को ग्लास पकड़ाएंगे या कोई कप पकड़ाएंगे तो बच्चा उसको ग्रैब कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। 18 मंथ्स पे बॉडी पार्ट पे पॉइंट कर सकता है बच्चा। 10 से 20 वर्ड्स बोल सकता है। जैसे हम पूछेंगे बच्चे ईयर कहाँ पे है तो बच्चा बता देगा कि ईयर ये रहा। आईज कहाँ है, पॉइंट कर देगा। करते हैं ना हम कि बताओ आपकी नोज कहाँ पे है, टच करके बताओ तो पॉइंट कर सकता है, या मेरी नोज कहाँ है बताओ, ऐसा भी। एंड 10 to 20 वर्ड्स इजीली बोल सकता है। 2 years में बच्चा रन कर सकता है, बॉल को किक कर सकता है एंड 2 वर्ड फ्रेजेस भी बोल सकता है। 3 years में सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, कॉपीज द सर्कल एंड ग्रुप प्ले। अच्छा, मैंने आपको ये जो माइलस्टोन्स बता रही हूँ ये शॉर्ट में बता रही हूँ। ऑफ कोर्स आई थिंक मैंने एक साथ इसीलिए लिख दिए हैं
विद प्रॉपर हेडिंग कि आप लोग इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। जैसे इनिशियल जो बताया था मैंने 0 to 12 months वाला, फिर मैंने अब बताया है आपको 1 to 3 years वाला। आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्विक लर्निंग के लिए, एंड एक ही जगह पे सारा कंटेंट होगा तो इजीली आप याद भी कर पाओगे। हम आ जाते हैं 3 to 5 years पे। 4 years पे बच्चा हॉप कर सकता है, कहानी सुना सकता है कि आपको पता है यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था। कलर्स उसको पता होंगे कि मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, आपने रेड पहना है, ऐसा। 5 years तक आते आते स्किपिंग कर सकता है, लेटर्स लिख सकता है, मतलब अल्फाबेट्स एंड लेटर्स जो हम सिखाते हैं, एंड खुद कपड़े भी पहन सकते हैं बच्चे। अब रेड फ्लैग्स क्या हैं इन डेवलपमेंट्स में? अगर 3 महीने तक कोई जस्ट अ सेकेंड, या अगर 3 महीने तक कोई सोशल स्माइल नहीं है, 9 महीने तक बच्चा बैठा नहीं है, 16 महीने तक एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला है, 24 महीने तक 2 वर्ड फ्रेजेस नहीं बोल पा रहा बच्चा, एंड अगर कोई स्किल उसमें पहले आई थी और अब गायब हो गई, ये सब रेड फ्लैग्स हैं एंड इमीडिएटली इनको देखना चाहिए। लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड स्किल्स मतलब जैसे बच्चे ने बोलना शुरू किया, आबा बाबा कुछ भी बोलना शुरू किया, एंड अब आप नोटिस कर रहे हो कि 1 महीने पहले तो बच्चा बोल रहा था, बिल्कुल नहीं बोल रहा, जो उसने सीखा वो लूज कर रहा है। आजकल इज वेरी कॉमन, क्योंकि बच्चे फोन वोन बहुत यूज करते हैं, तो जो उनमें स्किल्स आती हैं वो सारी लूज हो जाती हैं, फिर उसको थेरेपी करो, फिर वापस लेके आओ। फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं? दे कैन हेल्प विद पोस्चर, बैलेंस एंड मोबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स है उसमें सिटिंग है, क्रॉलिंग है, स्टैंडिंग है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो हम लोग पोस्चर, बैलेंस एंड मोबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं। देन वी कैन हेल्प विद फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, अगर ग्रास्पिंग कम है, कुछ ब्लॉक्स नहीं असेंबल कर पा रहा बच्चा, तो वी कैन हेल्प विद दैट। देन प्ले बेस्ड थेरेपी, पेरेंट को गाइड कर सकते हैं एंड सेंसरी मोटर सपोर्ट दे सकते हैं। आजकल आपने सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन, ऑटिज्म होना या हाइपर एक्टिविटी होना, ऑल ऑफ दिस इज वेरी कॉमन। डिलेड माइलस्टोन होते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान नहीं देते, मिस कर जाते हैं, एंड जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। डेवलपमेंट को सपोर्ट कैसे करें? बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट दें मूवमेंट के लिए, एज अप्रोप्रिएट टॉयज दें बच्चों को, बच्चों के साथ बात करें, गाने गाएं, जोर जोर से बुक पढ़ के सुनाएं। बोलते हैं ना, बच्चा वही करता है जो आप करते हो, आप फोन चलाओगे तो बच्चा भी फोन ही चलाएगा, इंस्टाग्राम ही देखेगा। बट अगर आप बुक पढ़ोगे तो बच्चा भी आपको देख के बुक ही पढ़ेगा। एनकरेज इंटरेक्शन, कोशिश करो बच्चा बहुत आपसे इंटरेक्ट करे, आप बच्चे से इंटरेक्ट करो। ऐसा मत सोचो कि 1-2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, इसको क्या ही समझ आएगा। आप बच्चे से बात करते रहो, उसको तभी सीख मिलेगी, लर्न करेगा बच्चा कि मेरे को भी ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बात करनी है। एंड अगर 2 साल से छोटी उम्र है तो लिमिट द स्क्रीन टाइम। फाइनल थॉट्स ये है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट अपने पेस पे होता है, ऐसा नहीं है कि जी डेवलपमेंटल माइलस्टोन में तो लिखा है 2 महीने में ये हो जाना चाहिए, मेरा बच्चा 2 महीने 20 दिन का हो गया अभी तक नहीं हुआ। आप 1 महीने का टाइम लो, 2 महीने में नहीं आ रहा तो तीसरे महीने पे आ रहा है तो ठीक है। अगर तीसरे महीने पे भी नहीं आ रहा, तब आप उसको कंसिडर करो कि इट्स अ रेड फ्लैग एंड कंसल्ट समबडी अप्रोप्रिएट। एंड अगर रेड फ्लैग दिख गया तो इग्नोर मत करो, तुरंत कंसल्ट करो। स्क्रीन अर्ली, अगर लग रहा है कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं तो स्क्रीनिंग करवा लो बच्चे की, इग्नोर मत करो उसको। एंड फिजियोज प्ले अ की रोल, ये तो हमें पता ही है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, एंड यू गाइज ऑल्सो नो। इसमें दोनों का रोल है, पीटी एंड ओटी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत लोगों को भी नहीं पता है, कम पता है, एंड ओके माय मिस्टेक, इसमें ना आई शुड नॉट पुट अ स्लैश, बिकॉज ये दोनों अलग चीजें हैं। पीटी प्लस ओटी दोनों चीजें जरूरत होती हैं किसी भी स्पेशल बच्चे को, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में बात करनी है तो यू कैन लेट मी नो एंड आई कैन टॉक कि पीटी और ओटी में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है, एंड कैसे ये थेरेपी अलग है दो बच्चों के लिए, और दोनों ही क्यों ज़रूरी है। तो आई कैन टॉक अबाउट दैट, इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन बिलो।
Thank you for watching. I hope this has helped you in some way. Subscribe for more such topics.